हे गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक बुक पे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है फायरबोल्ट की इन्फिनिटी कैसी वॉच होगी। क्या ये बेटर होगी आपकी इनविंसिबल से? क्या इसमें अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाने का ऑप्शन मिलेगा आपको? क्या एडिटेबल वॉच फेस मिलेंगे आपको? कितने टन्स ऑफ वॉच फेसेस होंगे? क्या कुछ फीचर्स देंगे? क्या ये दाफेट एप्लीकेशन से ही पेयर होगी या इसके लिए कोई अनदर एप्लीकेशन होगी? तो सारी की सारी क्वेरीज आज मैं आपकी क्लियर करने वाला हूँ। तो क्या आपको नॉइस इवॉल्व 3 बाय करनी चाहिए? क्योंकि डिस्प्ले का जो साइज़ है वो लार्ज रिस्ट के लिए ही दोनों ही वॉचेस बेस्ट है, बट मीडियम टू थिन रिस्ट पे नहीं अच्छी लगेगी, मैं आपको अभी बता दूँ। तो ऐसा कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो, साथ में हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन को। डिस्प्ले की बात करेंगे, इन्फिनिटी में जहाँ पे 1.6 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिलती है। इवॉल्व 3 में आपको 1.43 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। तो आपकी एचडी एलसीडी डिस्प्ले ज़्यादा बेटर है या एमोलेड डिस्प्ले बेटर है? ऑब्वियस सी बात है, इवॉल्व 3 की एमोलेड डिस्प्ले काफ़ी बेटर है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, बट यहाँ पे इन्फिनिटी को पीछे मत समझिएगा। इन्फिनिटी में भी आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा। यस गाइस, आपने सही सुना, इन्फिनिटी में ऑलवेज ऑन का ऑप्शन मिलेगा। ऑलवेज ऑन पे इन्फिनिटी मेरे ख्याल से एक दिन से ज़्यादा नहीं चलने वाली, मतलब एक दिन भी नहीं चलेगी, इससे कम ही चलेगी, क्योंकि एलसीडी डिस्प्ले तो बैटरी बहुत ज़्यादा खाती है अगर हम देखें कंपैरिजन करें अदर वॉचेस से, क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। इवॉल्व 3 आपकी 1.5 दिन तक चल जाएगी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के। बट यहाँ पे इवॉल्व 3 में पिक्सल साइज काफ़ी बेटर दिया गया इन्फिनिटी से, बट अगेन इन्फिनिटी में भी 400 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन, तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे अपने पिक को ऐसा वॉच फेस लगाओगे तो बिल्कुल पिक्सलेट नहीं होगी। दोनों ही वॉचेस में यहाँ पे टॉप नॉच की क्लैरिटी दी गई है, ठीक है। बट यहाँ पे बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले इन्फिनिटी में आपको इनफाइनाइट डिस्प्ले मिलेगी, मतलब एज टू एज डिस्प्ले मिलने वाली है। इवॉल्व 3 में आपको ब्लैक बॉर्डर्स जरूर देखने को मिलेंगे मोटे मोटे साइड में, बट अगेन इन्फिनिटी में एज टू एज डिस्प्ले दी गई है, और ऊपर से जो क्राउन मतलब ऊपर की साइड जो रिंग है वो भी प्रोवाइड करी गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इन्फिनिटी में टन्स ऑफ फीचर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं इवॉल्व 3 से, बट इवॉल्व 3 डिस्प्ले के मामले में थोड़ी सी आगे निकल जाती है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले मिलती है इसमें, और 60 हर्ट्ज का रेट आपको दोनों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्मूथ यूआई आपको दोनों में देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास की, तो यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास इन्फिनिटी में नहीं मिलेगा, कि इवॉल्व 3 में मिल जाएगा आपको, बट अगेन क्योंकि एक रिंग प्रोवाइड करेगी इन्फिनिटी में। और यहाँ पे 326 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिल जाएगी, तो शार्पनेस लेवल्स भी दोनों में काफ़ी बेटर है। अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाते हो, यहाँ पे पिक्सलेट नहीं होगी, चाहे आप एकदम हाई क्वालिटी की पिक लगाओ चाहे लो क्वालिटी की पिक लगाओ, ठीक है। इन्फिनिटी में जहाँ पे 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, इवॉल्व 3 में 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल थोड़े से कम है इवॉल्व 3 में, बट अगेन डिस्प्ले क्वालिटी इवॉल्व 3 की ज़्यादा बेटर है। तो डिस्प्ले के मामले में कहना चाहता हूँ इवॉल्व 3 थोड़ी सी आगे निकल जाती है, बट इन्फिनिटी यहाँ पे थोड़ी सी पीछे रहती है। बट अगर आपको एमोलेड से लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी भी आपको कमाल की लगने वाली है। बट इन्फिनिटी में एक प्लस पॉइंट ये है कि एच टू एच डिस्प्ले मिलती है, एज कम्पेयर टू इवॉल्व 3 में आपको एच टू एच डिस्प्ले नहीं मिलेगी। बात करें यहाँ पे वॉच फेस की, क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, बट यहाँ पे इन्फिनिटी में इनबिल्ट आपके 100 वॉच फेस मिल जाते हैं, तो स्ट्रेट अवे इन्फिनिटी विनर है। इवॉल्व 3 इसके पास भी नहीं भटकती। इवॉल्व 3 में आपको 4 से 5 ही वॉच फेस मिल जाएंगे, लास्ट वॉच फेस को चेंज कर सकते हो, बट इन्फिनिटी में आपको 100 वॉच फेस यहाँ पे वॉच में मिल जाते हैं, रख सकते हो। ये बहुत ही कमाल की बात है। और दूसरा, अपनी पिक को भी ऐसा वॉच फेस आप लगा सकते हो, लाइव वॉच फेस का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा वैसे दोनों में ही। बात करें यहाँ पे फिटनेस मोड की, तो यहाँ पे इन्फिनिटी बहुत ही आगे निकल जाती है। यहाँ पे 33 होनी है, 300 प्लस स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं। इवॉल्व 3 में आपको 100 स्पोर्ट्स मोड मिलेंगे, तो यहाँ पे इन्फिनिटी यहाँ पे 200 स्पोर्ट्स मोड ज़्यादा लेके आती है। बट यहाँ पे आपको वाटर रेटिंग में इन्फिनिटी थोड़ी सी पीछे रह जाती है, इन्फीरियर फील होती है। यहाँ पे IP67 रेटेड है, IP68 तो कम से कम होना चाहिए था। इवॉल्व 3 में आपको IP68 रेटेड का ऑप्शन मिलता है, तो इवॉल्व 3 थोड़ी सी आगे निकल जाती है। यहाँ पे 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट तक, और इन्फिनिटी आपकी 1 मीटर अप टू 30 मिनट तक। 80% तक की एक्यूरेसी आपको इन्फिनिटी देखने को मिलती है, और इवॉल्व 3 में आपको 85% तक की एक्यूरेसी देखने को मिलती है। तो एक्यूरेसी लेवल स्लाइटली ज़्यादा है इवॉल्व 3 का, बट अगेन डेडिकेटेड सेंसर वैसे दोनों में देखने को मिल जाएंगे। बात करें यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जैसो सेंसर, ये सब बेसिक सेंसर दोनों में देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, कॉलिंग फीचर वैसे दोनों में देखने को मिल जाता है, कॉल आईडी, कॉल कट म्यूट कर सकते हो। यहाँ पे मोड चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसी के साथ साथ फुल टच पैनल है, स्मूथ है, क्योंकि 60 हर्ट्ज का सैंपल रेट मिलता है, तो स्मूथ ही रहने वाला है यूआई आपका। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, करंट टाइम में वेदर नोटिफिकेशन, टॉर्च लाइट, ये सब चीज़ दोनों में देखने को मिल जाएगी। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो इन्फिनिटी में आपको डबल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन मिलेगा, और इवॉल्व 3 में सिंगल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन है। तो ये आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। इन्फिनिटी में क्योंकि इंटरनल मेमोरी मिलती है, इवॉल्व 3 में इंटरनल मेमोरी नहीं मिलती, तो इन्फिनिटी यहाँ पे थोड़ी सी आगे निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पे 4 GB ऑफ स्टोरेज मिलता है एज कम्पेयर टू इवॉल्व 3। इवॉल्व 3 4000 रुपये की मिल रही है, इन्फिनिटी आपकी 5000 रुपये की मिलेगी। 1000 रुपये ज़्यादा है इन्फिनिटी के लिए, तो 1000 रुपये में क्या आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही है बेटर, वो आपको आगे पता चलेगा। बट फिलहाल यहाँ पे इन्फिनिटी डबल ब्लूटूथ चिप के साथ आती है, इवॉल्व 3 आपकी सिंगल ब्लूटूथ चिप के साथ आती है। तो यहाँ पे स्लाइटली बेटर कह सकते हो कनेक्टिविटी आपको इवॉल्व 3 देता है, और उसी के साथ साथ कनेक्टिविटी इशूज़ कम रहते हैं। बट इन्फिनिटी में थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ कनेक्टिविटी इशूज़ नहीं मिलने वाले, क्योंकि यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन जो है अपग्रेड किया गया, 4.0 दिया गया है। जहाँ पे पहले जो इनविंसिबल थी फायरबोल्ट की, उसमें आपको 3.0 मिलता था, तो कनेक्टिविटी इशूज़ ज़्यादा देखने को मिलते थे। फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, ये सब चीज़ें, वॉइस असिस्टेंट भी देखने को मिल जाएगा वैसे दोनों में ही। कैलकुलेटर और गेम्स का ऑप्शन यहाँ पे इन्फिनिटी पे जरूर मिल जाएगा आपको देखने के लिए, बट इवॉल्व 3 का मैं कंफर्म नहीं कर सकता। एंड्रॉइड या iOS से आप पे कर सकते हो दोनों ही वॉचेस के लिए।
तो ये अच्छी बात है। अब बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस अच्छा परफॉर्म करती है, बट इन्फिनिटी बहुत ही आगे निकल जाती है, वॉल 3 उसके पास भी नहीं भटकती। इन्फिनिटी में 4 GB इंटरनल मेमोरी और 128 MB ऑफ रैम मिल जाता है, तो प्रॉपरली यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे स्मूथनेस मिलता है। वॉल 3 में 64 MB ऑफ इंटरनल स्टोरेज और 32 MB ऑफ रैम मिलता है, बट यहाँ पे सॉन्ग स्टोरेज का ऑप्शन कुछ भी नहीं मिलता है। इन्फिनिटी में आपको 6-7 UI मेन्यू मिल जाते हैं, बट वॉल 3 में आपको लिस्ट और ग्रिड वाला मेन्यू ही मिलेगा यहाँ पे। और इसी के साथ साथ ट्रिपल बटन क्राउन वर्किंग की फैसिलिटी मिलती है इन्फिनिटी में। एक तो आपको मेन्यू पे जाने के लिए, एक स्क्रीन ऑन ऑफ करने के लिए, और एक आपको स्पोर्ट्स मोड पे जाने के लिए इन्फिनिटी मिल जाता है, और साथ में क्राउन भी वर्किंग है। वॉल 3 में क्राउन का कोई सीन नहीं है, बट ड्यूअल बटन मिलता है, एक मेन्यू पे जाने के लिए और एक आपका स्पोर्ट्स मोड पे जाने के लिए। तो यहाँ पे कह सकता हूँ इन्फिनिटी बहुत आगे निकल जाती है वॉल 3 से। अगर मैं यहाँ पे बटन्स की बात करूँ, ईज ऑफ एक्सेस की बात करूँ या इंटरनल मेमोरी की बात करूँ। बात करते हैं यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो बैटरी जो कैपेसिटी है इन्फिनिटी में काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वॉल 3। ऑब्वियस सी बात है, इन्फिनिटी में जब इंटरनल मेमोरी दी गई है तो यहाँ पे बैटरी बैकअप ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर आप सॉन्ग वॉन्ग सुनते हो वॉच में तो जल्दी बैटरी खाएगा एज कम्पेयर टू इवॉल 3। इवॉल 3 में आप एज अ स्टेटर स्पीकर नहीं यूज़ कर सकते। 7 डेज़ का बैटरी आप वैसे दोनों में देखने को मिल जाता है यहाँ पे, और एक्चुअल यूज़ की बात हम आगे करेंगे। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट वैसे दोनों में देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और उसी के साथ साथ एक्चुअल यूज़ की बात मैं करूँ तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके आपको 5 से 4 दिन का बैटरी लाइफ मिल सकता है एज अ फिटनेस वॉच यूज़ करते हो। बट कॉलिंग पे यहाँ पे आपको 2 से 3 दिन ही चलने वाली है आपकी दोनों ही वॉचेस। और इन्फिनिटी थोड़ी सी ज़्यादा चल जाएगी क्योंकि यहाँ पे LCD डिस्प्ले दी गई है, बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ ही रखना आप, नहीं तो ज़्यादा बैटरी खपत होगी। इवॉल 3 में आपको कम से कम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल सकता है। अब मैं यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता। दूसरा, यहाँ पे कॉलिंग सिर्फ करते हो सिंपली तो यहाँ पे 3 दिन तक निकाल सकती है वॉल 3 आपकी। मेन फीचर्स पे आते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SPOD लेवल मॉनिटर का ऑप्शन भी है, स्ट्रेस मॉनिटर भी देखने को मिल जाता है वैसे, और स्लीप ट्रैक दोनों में कर सकते हो। कैलोरी बर्न, स्टेप्स ट्रैकिंग का ऑप्शन है, सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन के साथ साथ ब्रीथ रिलैक्स का मोड दोनों में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मेन फीचर्स में दोनों ही अच्छा परफॉर्म करती हैं। और आगे बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे दोनों की अच्छी है, कह सकते हो आप। यहाँ पे वॉच का जो वेट है इन्फिनिटी का स्लाइटली ज़्यादा रहेगा इवॉल 3 से। इवॉल 3 पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलती है और इन्फिनिटी आपकी मेटल का डायल है, बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाएगा। उसी के साथ साथ सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, स्किन फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ भी किया गया है। दोनों में ही 22 mm स्ट्रैप साइज है, तो आफ्टर मार्केट का आप चूज ऑन कर सकते हो, लगा सकते हो। अब बात आती है यहाँ पे वॉच डायल। वॉच डायल मेटल है, बेस पॉलीकार्बोनेट है इन्फिनिटी में। इवॉल 3 में पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलता है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी स्लाइटली बेटर परफॉर्म करती है इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी भी। अब प्राइसिंग पे आते हैं, 1000 रुपये ज़्यादा इन्फिनिटी के लिए, क्या देना चाहिए आपको? येस गाइस, आप दे सकते हो, क्योंकि इन्फिनिटी में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। कैलकुलेटर गेम्स पहला, तो दूसरा डिस्प्ले बड़ी साइज मिलती है, तीसरा यहाँ पे 4 GB इंटरनल मेमोरी मिल जाती है, बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन मिलता है, और एच2एच डिस्प्ले मिलती है। तो इन्फिनिटी बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लेके जाती है इवॉल 3 से। इन्फिनिटी अगर 5000 रुपये में भी आपको मिल रही है तो वैल्यू फॉर मनी है। इसका जो प्राइस है नेक्स्ट टाइम पे बढ़ जाएगा, सेल के बाद इसका प्राइस 6-6,500 रुपये हो जाएगा। बट इन्फिनिटी अभी मेरे ख्याल से परसों जब सेल पे जाएगी तो आपको ये 5000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में मिल जाएगी, और 5000 रुपीज़ एकदम बेटर है इस वॉच के लिए। अगेन एमोलेड डिस्प्ले होता तो और भी बेटर रहता, बट अगेन एमोलेड डिस्प्ले नहीं भी है तो उसके बावजूद भी यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही है ना आपको, और कोई ब्रांड नहीं दे रहा है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा इंटरनल मेमोरी और एमोलेड डिस्प्ले चाहिए तो आप इन्फिनिटी के लिए जा सकते हो, नहीं फायरबोल्ट की इनविंसिबल के लिए जा सकते हो, बट इनविंसिबल में अपनी पिक को एज अ वॉचेस लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता। जो बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे इन्फिनिटी लेके आती है वो आपको इनविंसिबल में नहीं मिलेंगे। इनविंसिबल में जो आपका ब्लूटूथ 3.0 है, इसमें 4.0 यूज़ किया गया। तो एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेके आऊँगा आपके लिए इन्फिनिटी वर्सेस इनविंसिबल का, उसमें आपको एक्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। बट अगेन यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो इन्फिनिटी हमारी बहुत आगे निकल जाती है इवॉल 3 से। तो मैं देता हूँ यहाँ पे वोट इन्फिनिटी को। आप इन्फिनिटी को चेक ऑन कर सकते हो, बाय कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 1000 रुपये में आपको बहुत सारी चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है इन्फिनिटी में। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की इशू था लोगों को, वो तो इसमें मिल ही रहा है आपको। तो LCD डिस्प्ले में भी फायरबोल्ट ने जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वो ऐड कर दिया है, आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो गैस यहाँ पे विनर रहेगी फायरबोल्ट की इन्फिनिटी। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस की रिगार्डिंग कुछ भी रहता है या किसी और वॉच के साथ कंपैरिजन भी चाहिए तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में हमारे टेक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।